सुप्रभात बच्चों। हिंदी छायावाद युग के अमर प्रवर्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू शीर्षक पाठ मेरा परिवार से लिया गया है। यह एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। इस पाठ में लेखिका ने गिल्लू नामक गिलहरी के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया और संरक्षण का मनोरम चित्रण किया है। इसमें लेखिका द्वारा पशु पक्षियों की छोटी छोटी गतिविधियों और क्रीड़ाओं का बड़ा ही सूक्ष्म और मार्मिक अवलोकन प्रस्तुत है। सोनजूही के पीली कली को देखकर अनायास ही लेखिका को इस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस सोनजूही लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर उनके निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। अनायास एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर लेखिका ने देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। इन कौवों के संबंध में लेखिका ने कहा कि यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर लेखिका की दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, जिसे दोनों कौवे अपना सुलभ आहार की ताक में हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए काफी थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। लेखिका उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि उनकी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीली कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसको उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। लेखिका ने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप देकर गिल्लू नाम रखा और फुलडलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह लेखिका के पैर तक जाकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता। वह दौड़ लगाने का क्रम तब तक चलता जब लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी वह गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह उन्हें सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसे उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर गिल्लू के मन की बात समझकर लेखिका ने खिड़की के जाली का कोना खोल दिया ताकि वह अन्य गिलहरियों के साथ जाकर खेल सके। लेखिका के कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला जाता, उसके भीतर पैर रखते ही वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर उनके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। यह उसका नित्य का क्रम हो गया। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ झुंड का नेता बनकर उछलता कूदता और शाम ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका को चौंकाने की इच्छा से कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही के पत्तियों में। लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां उनकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ काजू था। काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता।
उसी बीच लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इस दौरान गिल्लू अपना प्रिय खाद्य पदार्थ लेना बंद कर दिया। लेखिका के घर लौटने पर उनकी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता। उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ गया। दिन भर न उसने कुछ खाया, न बाहर ही गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर उनके बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह इस संसार से विदा हो गया और लेखिका के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। अब लेखिका उसका झूला उतारकर खिड़की की जाली बंद कर दी और उसी सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई। इस पाठ के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है तथा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रखकर उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। अतः लेखिका का प्रत्येक जीव से आत्मीय संबंध परिलक्षित होता है। धन्यवाद।